अमर साहब, मेरा सवाल थोड़ा दावती नुक्ता नज़र से था। जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ, और इंडिया में हम एक मखलूत मुआशरे में रहते हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब रहते हैं। तो मेरा सवाल ये था, क्या गैर मुस्लिम हमारे जो भाई हैं, क्या उनको हम दीनी दावत जब हम देंगे, तो दीनी दावत का मतलब दीनी एतबार से इस वक्त हम पर क्या ये फ़र्ज़ है कि हम उनके घर घर जाकर या इनफरादी तौर पर उनको दीनी दावत पेश करें? मतलब उसकी क्या हैसियत है? या फिर हम सिर्फ अपने मातहतों जो हमारी इस्तिताअत में है उनको भी हम दावत दें, तो किस एतबार से दें? क्या हम पर ये ज़रूरी हो जाता है, या फिर आज के दौर में जैसा कि ज़रा इब्लाग का नेटवर्क इतना हो चुका है कि हर शख्स के पास दीन की बुनियादी दावत पहुंच चुकी है, तो क्या ये भी मान लिया जाए कि दीनी दावत जो है कि अब हमसे साकित हो गई है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। साकित होने का तो मैं ख्याल में नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि वो जो ज़ाय ब्लाग से चीज़ें पहुंच रही हैं, तो वो भी तो कोई कोशिश हो रही है। कोई कुछ ना कुछ लोग कर रहे हैं तो वो पहुंच रही है ना। ज़ाय ब्लाग खुद ब खुद तो कोई कंटेंट जनरेट नहीं करते, तो वो भी एक ज़रिया है, उस रास्ते से भी हो रही है। और ज़रूरी पैगाम, ज़रूरी तालीम, ज़रूरी वजाहत अगर वो पेश की जा रही है तो उसकी भी अहमियत है। लेकिन आपका सवाल गालिबन अ, यानी शख्सी तौर पर इंसानी रवाबत के सतह पर जिम्मेदारी के हवाले से, तो जी जी। उसमें जी, हाँ, तो उसमें देखें, ये तो दीन ने जिम्मेदारी आयद नहीं की कि बाकायदा गैर मुस्लिमों को दावत देने की अपनी ज़बान से या अपनी रसाई को इस्तेमाल करते हुए। वो हर हर आदमी के ज़िम्मे है, और हर हर गैर मुस्लिम को इस तरह ज़बानी तौर पर जाकर रस्मन जैसे दावत पेश करना, ये जिम्मेदारी ऐसा नहीं है। यानी उसमें जिम्मेदारी के कुछ पहलू हैं जो मुसलमानों ने बतौर बतौर कम्युनिटी के इंजाम देने हैं। मसलन उन्होंने वहाँ अपनी दीनी शनाख्त को अगर कायम रखा, दीनी तालीम का एक निज़ाम है, और जो गैर मुस्लिम दिलचस्पी रखते हुए पूछना चाहें, पता करना चाहें, उनके लिए एक मुनासिब इंतज़ाम हो, तो कम्युनिटी के लेवल पर ये काफ़ी है। शख्सी तौर पर तो बेहतरीन नमूना हमारे जैसे जो यानी इस मौजूदा दौर में जो गैर मुस्लिम ममालिक में मुसलमान रहते हैं, उनके लिए सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का उसवा वो बहुत उम्दा है। यानी जहाँ मौका मिले और मुनासिब अंदाज में बात कहने की कि एक तहरीक पैदा हो और ये लगे कि मुखातब जो है वो सुनने पर भी इस वक्त आमादा है, तो उस मौके पर अच्छे अंदाज में, भले अंदाज में दावत पेश कर दी है। नहीं, असल में अम्मार साहब, मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि अब मेरे पड़ोस में मेरी तिजारत के अंदर जो मेरे गैर मुस्लिम भाइयों से ताल्लुकात हैं, तो ये सवाल बार बार होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कल अल्लाह ताला के यहाँ मेरी इस बात से पर पकड़ हो के जो यानी मेरी ज़िंदगी का अक्सर और बेशतर हिस्सा जिनके साथ गुजरा है, मैंने ही उनको जो है कि दीनी दावत नहीं पहुंचाई। और ये सवाल इसलिए भी है कि मैंने कहीं अशरफ अली थानवी साहब का एक मलफूज पढ़ा था, जिसमें आपने कहा था, उन्होंने तो तकरीबन 70-80 साल पहले ये बात बताई थी कि चूंकि ज़रा इब्लाग का नेटवर्क घर घर पहुंच चुका है, तो बुनियादी दावत तो हर इंसान को पहुंच ही चुकी है, चाहे हमारी जानिब से पहुंची हो, चाहे जो दुश्मनान इस्लाम की जानिब से पहुंची हो। बहरहाल असासी दावत तो पहुंच ही चुकी है, इसलिए मैंने ये सवाल। जी नहीं, वो दुरुस्त है जो आपने बात कही। मैंने उसी को, दोनों पहलुओं को मैंने कोशिश की है कि वो यानी उनमें एक तदबीक पैदा हो जाए। यानी जो उमूमी दावत पहुंची हुई है, लोग वाकिफ़ हैं, मुत्तले हैं कि ये इस्लाम की दावत है और ये मुसलमान है। ज़ाहिर है वो मुसलमानों के एफर्ट से ही पहुंची है ना। तो एक जी जिम्मेदारी उस हद तक इंजाम हो जाता, इंजाम यानी दे दी गई है, और मजीद भी ज़ाहिर है उसकी कोशिश है। और इनफरादी तौर पर शख्सी राब्तों की सतह पर अब वो हर आदमी ने मुनासिब मौका देकर और मुनासिब माहौल देकर, वो सिर्फ यानी ये अहम है बात समझना कि वो एक रस्म पूरी करना नहीं है कि हमने जाकर रस्मन किसी को जुबान से कहना है कि हाँ भाई हम मुसलमान हैं और तुम मुसलमान हो जाओ। इसमें अल्लाह की ये रस्म पूरा करना दावत नहीं है। इसमें ये देखना कि कौन सा मौका मुनासिब है, कब वो सुनने के लिए मुतवज्जे होगा,
اور کس اسلوب میں بات کہنی چاہیے، کتنی دفعہ کہنی چاہیے، تو یہ ساری چیزیں، اس کا تعلق حکمت سے ہے۔ تو فرض کیجئے آپ کو ایسے ماحول میں ہیں کہ ساری زندگی آپ کو نہیں لگتا کہ کسی آدمی سے ایسے ماحول میں بات کرنے کا موقع پیدا ہوا ہے جس میں آپ اس کو اس طرح سے دعوت دے سکیں، تو اس میں آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر کوئی قصور نہیں۔ آپ نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک دعوت ہے۔ وہ متوجہ ہو کر کوئی چیز آپ سے پوچھنا چاہے، سمجھنا چاہے، آپ سمجھا دیں، یہ بھی دعوت ہے۔ اور کبھی کوئی اتنا قریبی تعلق پیدا ہو جائے بے تکلفی کا، کہ آپ یہ اس کو راغب کرنا، یہ آپ سمجھیں کہ مؤثر ہے، تو اس موقع کو استعمال کرنا، تو یہ سارے دعوت کی صورتیں ہیں اور ساری دعوت کی شکلیں۔